हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सीबीएसई का सैंपल केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो रिलेट करता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से। जैसा आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो ये चैप्टर है आपका, इस सेशन 2021-22 की अगर मैं बात करूं, ये टर्म 1 में आता है जिसकी वेटेज है 10 मार्क्स की। दैट इज टू से आउट ऑफ 40 मार्क्स का जो आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें से 10 मार्क्स का ये वेटेज कैरी करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसी चैप्टर के ऊपर सीबीएसई ने काफी टाइम पहले सेशन की शुरुआत में ही एक केस बेस्ड क्वेश्चन निकाला था। सैंपल जो उसने अपने सारे निकाले थे उन्होंने सैंपल क्वेश्चंस, उसमें उन्होंने केस बेस्ड क्वेश्चन निकाला था। तो उसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर भी कवर्ड है। तो बस वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये आप केस स्टडी जो भी है, ये केस बेस्ड जो क्वेश्चन है सारे, ये आप सीबीएसई की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से हम छोटी सी केस स्टडी है पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सीबीएसई आपको छोटी सी केस स्टडी बना के दे देता है और उस पर 3 4 5 क्वेश्चन खुद पूछ सकता है। ठीक है, और सीबीएसई के लेटेस्ट जो सैंपल पेपर आया है, रिलीज हुआ है, उसमें भी उन्होंने इस तरह का एक केस बेस्ड क्वेश्चन टाइप का आपका डाला हुआ है। तो यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है, निद्या लिमिटेड was incorporated on 1st April 2017 with registered office in Mumbai. The capital clause of Memorandum of Association reflected a registered capital of 8 lakh equity shares of rupees 10 each and 1 lakh preference share of rupees 50 each. तो इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी है, उसमें उन्होंने रजिस्टर्ड कैपिटल यानी ऑथराइज कैपिटल बता रखा है। 8 लाख इक्विटी शेयर है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। 8 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए के, और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है 50 रुपए के। तो ये इनका ऑथराइज्ड कैपिटल है। Since some large investment were required for building and machinery, the company, in consultation with vendors, Messrs. VPS Enterprises, issued 1 lakh equity shares and 20,000 preference shares at par to them in full consideration of assets acquired. तो सबसे पहले इसने बात आपकी कर दी, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस चैप्टर में, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और मैं अपनी क्लास में बताता भी हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी सिंपल भी है। एंड मैं इजीली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि काफी चांसेस हैं कि आपका एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से सवाल, एटलीस्ट एक सवाल आ जाए। और आप जैसा देख सकते हो, सीबीएसई ने अपना जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, उसमें ये पॉइंट भी डाल दिया है। तो एनीवे क्वेश्चन कहता है कि भाई कंपनी ने वीपीएस एंटरप्राइज को कुछ इक्विटी शेयर्स और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे इन अगेंस्ट परचेज ऑफ सर्टेन एसेट्स। बिसाइड्स दिस द कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर कैश एट पार। ये भी क्या इशू किया है? एट पार इशू किया है। तो दोनों भी इशू जो किए हैं, दोनों भी एट पार किए हैं। और इसका आपको ब्रेकअप भी बता दिया, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन सेकेंड कॉल। चलिए थर्ड पैरा भी पढ़ते हैं। टिल डेट second call has not yet been made and all the shareholders have paid except Mr. Ajay, who did not pay allotment and calls on his 300 shares, and Mr. Vipul, who did not pay first call on his 200 shares. तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक मंगवा रखी है, सेकंड कॉल अभी नहीं मंगवाई, सबसे पहली बात। और क्वेश्चन कहता है कि सारा पैसा फर्स्ट कॉल तक का हमको मिल गया, एक्सेप्ट 2 नालायक शेयर होल्डर्स। 2 नालायक शेयर होल्डर है। एक तो महानतम नालायक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, उसने ना ही अलॉटमेंट का पैसा दिया ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। और एक थोड़ा कम लेवल वाला नालायक बंदा है मिस्टर विपुल, जिसके पास कितने शेयर्स है? 200 शेयर्स हैं। इसने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। शेयर्स ऑफ मिस्टर अजय वर देन forfeited
तो सबसे नालायक बंदा जो था या सबसे नालायक शेयर होल्डर था, उसके शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए, एंड आउट ऑफ देम 100 शेयर्स वर री इशूड एट ₹12 पर शेयर। तो 300 शेयर्स जो मिस्टर अजय के पास थे वो हमने फोरफीट कर दिए, उसमें से 100 शेयर्स री इशू करे, और री इशू प्राइस क्वेश्चन में बता दिए या केस स्टडी में बता दिए कि 12 रुपए की री इशू प्राइस है। ध्यान देना, पेड अप वैल्यू नहीं बताई उन्होंने, पेड अप वैल्यू अभी नहीं बताई कि री इशू जो किए हमने इनकी पेड अप वैल्यू क्या मानोगे। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेहद छोटी सी केस स्टडी थी, कोई इसमें ट्रिकी कहानी नहीं थी, कुछ भी नहीं है टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है। इसके बेसिस पे आपके पास कितने क्वेश्चन है नीचे जाके देखते हैं। टोटल इसके ऊपर हमारे पास केवल 4 क्वेश्चन है जो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप आंसर करो। चलिए, तो एक एक करके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर भी निकालना शुरू करते हैं। आइए जी, तो पहला वो बोल रहा है, शेयर्स इशूड टू वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी मेसर्स वीपीएस एंटरप्राइजेस वुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या राइट इशू ऑफ शेयर्स। तो ये तो खैर इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन पढ़ते हुए कि ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये वाला पॉइंट जो हमने वेंडर को इशू करे हैं शेयर्स, ये है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका आंसर तो आपका सी निकल के आ जाएगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब। तो कहते हैं कितने इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं नीचे कैलकुलेट कर लेता हूं इसको। तो क्वेश्चन नंबर टू में वो पूछ रहा है कि कितने इक्विटी शेयर्स हमने टोटल सब्सक्राइब हुए हैं। तो एक तो भैया सब्सक्राइब किया है वेंडर्स ने, तो सब्सक्राइब्ड बाय वेंडर्स। कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं वेंडर्स के द्वारा ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, 1,00,000 शेयर्स। 1,00,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स इन वेंडर्स के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। ऑल्दो प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करे थे, बट क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन ने बोला है इक्विटी शेयर्स कितने सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़ने क्वेश्चन, नहीं तो आप गलती भी कर दोगे। तो एनीवे इसमें 1,00,000 शेयर्स तो इन्होंने सब्सक्राइब करे हैं वेंडर्स ने। इसके अलावा सब्सक्राइब्ड फॉर कैश, तो जो बाकी पब्लिक या जिसको भी हमने इशू करे, जो कैश पे इशू करे, उसमें से भी कुछ शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, वो भी मैंने ऊपर हाईलाइट कर रखा है। कितने शेयर्स करे हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, 2,00,000। 2,00,000 इक्विटी शेयर्स, तो 2,00,000 इक्विटी शेयर्स भी सब्सक्राइब है, तो ये भी आ जाएगा 2,00,000। इसका टोटल आ जाएगा 3,00,000। अब आप लोग ये आंसर निकाल के जोश जोश में 3,00,000 पे टिक करके आ जाओगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत तसल्ली से काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे भी कुछ कुछ बातें हुई है। पहली हुई है कि कुछ शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए, कुछ शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए। कितने शेयर्स फोरफीट करें हमने, क्वेश्चन में पढ़ो, टोटल कितने शेयर्स हमने फोरफीट करें, 300 शेयर्स। जो मिस्टर अजय के पास 300 शेयर्स है, ये हमने फोरफीट करें, तो ये हमें माइनस करने पड़ेंगे, 300 माइनस हो जाएंगे। और इन फोरफीटेड शेयर्स में से हमने कुछ री इशू भी करे हैं, इनमें से कुछ शेयर्स हमने री इशू भी करे हैं। कितने शेयर्स री इशू करें, 100 शेयर्स। अब जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये निकल के आ रहा है 299,800। 299,800 इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमको। यस, 299,800 हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि क्वेश्चन ने ऊपर क्लियरली बोला था जो वेंडर्स को इशू करे हमने शेयर्स, वो भी पार पे इशू करे हैं, और सेकेंडली जो हमने कैश पे इशू करे, अच्छा सॉरी, वेंडर्स वाले यहाँ पे है, वेंडर्स वाले यहाँ पे है, तो वेंडर्स वाले भी एट पार है और कैश वाले भी एट पार है। यानी कि प्राइमा फेसी देख के हमको लगता है कि भैया कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम होना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, कुछ शेयर्स बाद में री इशू हुए हैं 12 रुपए पे, कुछ शेयर्स री इशू हुए हैं 12 रुपए पे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, तो ये कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो जो शेयर्स री इशू हुए हैं, तो री इशू प्राइस में लिख लेता हूं। री इशू प्राइस कितना है,
रीइश्यू प्राइस है ₹12 पर शेयर। लेकिन अब क्वेश्चन ने हमको इसमें पेड अप वैल्यू तो दी नहीं कि रीइश्यूड शेयर्स की पेड अप वैल्यू क्या माननी है। अब हमको थोड़ा सा एक लॉजिकल अजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी। अब हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि भाई जो ओरिजिनली शेयर्स जो भी थे, जो कैश पे इशू हुए थे, जिसमें से शेयर्स हमने फोरफीट करे हैं, इसमें से जो सेकंड कॉल है ये तो अभी हमने मंगवाया ही नहीं है। यानी कि अभी तक जो सारे कैश में इशू है शेयर्स, ये सारे के सारे अभी पार्टली पेड अप है। यानी मैं कह सकता हूँ 3 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा ₹8। तो अभी तक जो शेयर्स हैं जो बाकी कैश में इशूड है, ये ₹8 पेड अप है। तो इसमें हमको यही लॉजिकल अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि जो हमने शेयर्स रीइश्यू भी करे होंगे ये भी ₹8 के ही पेड अप होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक अजम्पशन हो जाएगा। तो पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, ये कितना मैंने आपको बता दिया, ₹8 पर शेयर। तो यानी कि ₹8 के शेयर ₹12 पे हमने इशू करे, तो प्रीमियम कितना आ जाएगा आपका, ₹4 का। प्रीमियम आ जाएगा आपका ₹4 पर शेयर का। नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 100 शेयर्स जो रीइशू हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस कितना निकल के आ जाएगा, 4 × 100। 4 × 100 दैट इज इक्वल टू ₹400। तो योर आंसर विल बी ₹400। आइए जी ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिख रहा है क्या? यस, हमको दिख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ₹400। और इसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे नीचे, तो आप आंसर्स भी बाद में टैली कर सकते हैं, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए लास्ट फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट? यानी कि सारी कहानी होने के बाद, फोरफीचर, रीइश्यू, इस सब के होने के बाद शेयर फोरफीचर में कितना बैलेंस खड़ा होगा ये आपको निकालना है। ठीक है जी, आइए जी क्वेश्चन 4 भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इसको करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक थोड़ा लंबा तरीका लगेगा, एक थोड़ा शॉर्टकट टाइप का तरीका होगा। तो पहले थोड़ा हम सिंपल और लंबा तरीका यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालना है अमाउंट क्रेडिटेड टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट। तो फोरफीचर के टाइम हमने फोरफीटेड शेयर अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट करे होंगे? तो 300 शेयर्स फोरफीट हुए हैं, और इसमें कितने रुपए में मिले हैं? सिर्फ एप्लीकेशन का ₹3 मिला है। सिर्फ एप्लीकेशन का ₹3 मिला है, क्योंकि इन शेयर्स पे तो हमें अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का पैसा मिला ही नहीं। तो टोटल हमने ₹900 क्रेडिट करे होंगे फोरफीटेड शेयर अकाउंट में। और जब हमने इसमें से 100 शेयर्स रीइश्यू कर लिए होंगे, तब हमने कुछ कैपिटल रिजर्व में इसमें से बैलेंस डाल दिया होगा। तो कैपिटल रिजर्व, इसमें से हमने कैपिटल रिजर्व कितनी निकाली होगी? तो कैपिटल रिजर्व निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को पता होगा, आई होप। इसका क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट क्रेडिटेड टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा ₹900 हमने शेयर्स फोरफीटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया, टोटल 300 शेयर्स हमने फोरफीट करे, इसमें से 100 शेयर्स हमने रीइश्यू करे, और क्योंकि रीइश्यू पे तो हमने प्रीमियम पे ही रीइश्यू करा है, तो डिस्काउंट तो कुछ है ही नहीं, तो वो हो जाएगा 0। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 300। तो बचा जो बच गया आपका फोरफीटेड शेयर अकाउंट में ₹600 का, ये आपका बैलेंस आ रहा होगा इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस कितना आ रहा होगा? बैलेंस इन फोरफीटेड शेयर अकाउंट, बैलेंस इन फोरफीटेड शेयर अकाउंट आपका आ जाएगा 600 का। तो सबसे पहले हम ऑप्शन टिक कर लेते हैं, देखते हैं ₹600 का हमें ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। यस दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ₹600। इसको सॉल्व करने का, इसको कैलकुलेट करने का एक और थोड़ा छोटा और जरा इंटेलिजेंट तरीका है। इसमें आप निकालो नंबर ऑफ शेयर्स forfeited and not yet reissued, तो 300 शेयर्स में से मैंने 100 शेयर्स रीइश्यू करे, यानी कि 200 शेयर्स अभी मैंने रीइश्यू नहीं करे। अमाउंट इन फोरफीटेड शेयर अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू 200 शेयर्स। भाई जो शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं करे हैं, उसी का तो जो फोरफीटेड शेयर अमाउंट होगा वो आ रहा होगा आपके बैलेंस में, क्योंकि बचा हुआ तो आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो। तो वो कितना आ रहा होगा, ये आप निकाल सकते हो। 200 शेयर्स हैं जो रीइश्यू नहीं हुए हैं,
और हमने पर शेयर कितना डाला था फोरफिटेड शेयर अकाउंट में, ये निकाला आपने 3 रुपए पर शेयर, आपने 3 रुपए डाला था फोरफिटेड शेयर अकाउंट में, तो 200 इंटू ₹3 यानी कि 600 रुपए। तो ये कंपैरेटिवली छोटा तरीका है, हालांकि ऊपर वाला तरीका भी कोई लंबा तरीका तो नहीं है, बट ये छोटा तरीका है, ठीक है, छोटा और थोड़ा स्मार्ट तरीका है। तो ये दोनों भी तरीके जो भी आपको समझ आता है यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बस एक छोटी सी केस स्टडी थी और इसमें छोटे छोटे 4 सवाल थे, यही मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है। और आप अगर हमारे से कोई पर्सनलाइज कुछ क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो में कभी और। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हंसी खुशी रहे और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहे। हम मिलेंगे जल्दी। बाय बाय।